अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और हम 9.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी। आज हम 9.1 एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। तो ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, तो हमने स्टूडेंट इसके अंदर से एक्स वाई और जी की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स हैं। एक तो हमारे पास पूरी की पूरी ट्राइंगल है ए बी सी वाली, और देन हमारे पास 2 और ट्राइंगल्स हैं। एक हमारे पास है बी सी डी ये वाली, और एक हमारे पास है ए बी डी और एक ये वाली ट्राइंगल है। स्टूडेंट हम इन तीनों जो ट्राइंगल्स हैं इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, उनके अंदर से इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन फिर एक्स और वाई और जी की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन लेंथी था इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम ज्यादा तवज्जो जो है वो समझने के ऊपर देंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं बड़ी ट्राइंगल के ऊपर, ए बी और सी के ऊपर। ए बी सी के ऊपर जब हम स्टूडेंट कैलकुलेशन करेंगे तो ए बी सी के स्टूडेंट उसके लिए हम ये होल एंगल कंसीडर करेंगे। ये वाला एंगल, ये जो बी के ऊपर स्टूडेंट एंगल बन रहा है ये परपेंडिकुलर एंगल होगा, हमारे पास 90 का एंगल होगा। अब इस एंगल के लिहाज से स्टूडेंट सामने वाली साइड जो टोटल आपकी बनेगी वो हाइपोटेनियस होगी, और एंगल के साथ वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, और नीचे वाली साइड हमारी क्या होगी, वो हमारे पास बेस होगी। ये स्टूडेंट मैं बड़ी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी और सी वाली की। अब हम इसके ऊपर जाओ पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी मैंने स्टूडेंट आपको बताया है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल है यानी कि 90 का एंगल है, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर हाइपोटेनियस मेरे पास ये टोटल साइड बन रही है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 6 सेंटीमीटर एंड देन ये हमारे पास है x सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इनको टोटल में मिलाऊंगा तो ये मेरे पास बनेगा 6 प्लस x। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बड़ी ट्राइंगल है उसके अंदर हमारे पास जो हाइपोटेनियस बनेगा वो 6 प्लस x बनेगा। तो ये मैंने लिख दिया हाइपोटेनियस की जगह 6 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट बेस आएगी हमारे पास। ये एंगल बन रहा है, जो एंगल के साथ वाली नीचे साइड होती है वो बेस होती है। बेस हमारे पास है z, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा z प्लस परपेंडिकुलर स्टूडेंट ये हमारे पास है, जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा था उसके साथ वाली जो साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 10, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा 10 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करूंगा। a प्लस बी का स्टूडेंट स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है कि वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही स्टूडेंट मैं यहाँ पर ओपन करूंगा। a की जगह हमारे पास लगा हुआ है 6 और b की जगह हमारे पास लगा हुआ है x, इसका होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर लूंगा तो वो मेरे पास आएगा 36 प्लस x का स्क्वायर लूंगा तो वो मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस स्टूडेंट हमारे पास 2 फार्मूले का आएगा। यहाँ पर मैंने 2 फार्मूले का लगाया हुआ है। फर्स्ट रकम स्टूडेंट हमारे केस में क्या है 6, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 6 इंटू सेकेंड हमारे पास क्या है x, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा x। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 12x आएगा। तो ये हमने लगाया हुआ यहाँ पर 12x। स्टूडेंट ये z हमारे पास प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का z स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 है। स्टूडेंट ये 100 हमारे पास ऑलरेडी उस साइड पे पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास 36 इधर प्लस का था तो इस साइड पे जाएंगे तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 12x माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 36 को निकाल दूंगा तो ये मेरे पास आएगा 64। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से अभी कोई भी वैल्यू नहीं निकली। x वेरिएबल भी एज इट इज है और z वेरिएबल भी एज इट इज है। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। एंड देन हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं अपनी ट्राइंगल बी सी डी के ऊपर। इस ट्राइंगल के ऊपर अब हम कैलकुलेशन करते हैं। इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, देन अगेन हम पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट हम ये एंगल कंसीडर करेंगे 90 का, उस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 का है, तो उसके सामने वाली साइड जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास हाइपोटेनियस होगी। जहां एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड जो है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, और एंगल के साथ वाली साइड हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली जो साइड होती है वो हमारे पास होती है बेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड बेस है, ये वाली परपेंडिकुलर है, और ये वाली हाइपोटेनियस है। तो ये मैंने ट्रायंगल BCD की कैलकुलेशन की है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर स्टूडेंट 10 है, तो ये आएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास y है, तो ये आएगा y का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर। 100 का स्केल लेंगे, 10 का स्केल लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 100 इज इक्वल टू y का लूंगा तो y स्क्वायर प्लस 6 का लूंगा तो ये आएगा 36 y स्क्वायर। 100 ऑलरेडी इधर है स्टूडेंट, ये प्लस का है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से आप 36 को निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 64, और आपको पता है स्टूडेंट जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये एक वैल्यू निकल आई है स्टूडेंट हमारे पास y की, y निकला है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एंड देन हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर वहां पर कहीं y की वैल्यू यूज होगी तो हम वहां पर ये वैल्यू लगा देंगे। एक वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब हम स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रायंगल के ऊपर। अब हम इस ट्रायंगल की कैलकुलेशन करेंगे, ट्रायंगल ABD की। स्टूडेंट इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस केस में हमारे पास जो हाइपोटेनियस बनेगा यही एंगल कंसीडर करेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पर जब हम एंगल कंसीडर करेंगे उसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा तो ये भी 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसके सामने वाली साइड जब हमारे पास बनेगी हाइपोटेनियस, ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी, ये वाली साइड हमारे पास स्टूडेंट बेस होगी, और ये वाली हमारे पास साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये एंगल के साथ वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस, और ये वाली हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है x, तो ये x का स्क्वायर आएगा प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है y, तो ये आएगा y का स्क्वायर। तो z स्क्वायर ये x प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर। स्टूडेंट y स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या 64, तो ये हम यूज कर देंगे इधर z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर की जगह आ जाएगा 64। इसको हम स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन चुकी हुई है। एक वैल्यू हमारे पास y की निकल आई है। इस स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू भी निकालेंगे और यहाँ से हम जो है वो z की वैल्यू जो है वो भी फाइंड करेंगे। अब ये z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट, यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर पड़ा हुआ है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से ये x स्क्वायर और ये z स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, ओनली में हमारे पास x रह जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने क्या किया, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया। ऊपर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और नीचे मैंने क्या लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। जी के नीचे जी की वैल्यू लिख दिया और एक्स के नीचे एक्स की लिख दी है। ये प्लस का और माइनस का स्टूडेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओनली हमारे पास आएगा 12x इज इक्वल टू 64 और 64 को ऐड करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। अब स्टूडेंट x को इधर रहने देता हूँ, 128 ऑलरेडी उधर था, 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाएगा तो 12 डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम स्टूडेंट इनकी कैलकुलेशन करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 32/3 सेंटीमीटर। बेसिकली स्टूडेंट हम वैल्यूज x की निकाल चुके हुए 32/3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि स्टूडेंट आपकी जो बुक है उसने आंसर इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे 32 को अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड करवाएंगे। 3 10s are 30, तो आप 32 में से 30 को निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 2, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 10 2 डिवाइडिंग बाय 3। तो ये हमने लिख दिया आपकी बुक का आंसर 10 2 डिवाइडिंग बाय 3 सेंटीमीटर।
बट स्टूडेंट अब जब भी हम कभी वैल्यू यूज करेंगे एक्स की तो हम ये ऊपर वाली यूज करेंगे, ये कैलकुलेशन में यूज होगी, नीचे वाला आपका आंसर आ चुका हुआ है एक्स का। अब स्टूडेंट मैंने z की वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 32/3 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं x की वैल्यू जो है उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज कर देता हूँ। z माइनस एक्स, एक्स स्केयर की जगह स्टूडेंट मैं वैल्यू लगाऊंगा x की 32/3 का स्केयर इज इक्वल टू आएगा 64, z स्केयर माइनस 32 का स्टूडेंट आप स्केयर ले तो ये हमारे पास आएगा 1024, डिवाइडिंग बाय 3 का स्केयर ले तो ये हमारे पास आएगा 9 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 64। अब z स्केयर इज इक्वल टू 64 ऑलरेडी उधर था, ये माइनस क्या दो साइड पे जाएगा तो प्लस का 1024/9 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट z स्केयर इज इक्वल टू 9, स्टूडेंट इनका एलसीएम ले लेता हूं। अब मैं 9 को 64 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 576, प्लस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1024। ऊपर वाले दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा तो ये आएगा 1600, डिवाइडिंग बाय नीचे मेरे पास आ जाएगा 9। तो z स्केयर इज इक्वल टू 1600 स्टूडेंट बनता है 40 का स्केयर और 3 बनता है 9 बनता है 3 का स्केयर, तो ये मैंने बना दिया 40 डिवाइडिंग बाय 3 का होल स्केयर, क्योंकि मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं दोनों साइड पे ले लेता हूँ स्केयर रूट, तो स्केयर रूट लूंगा तो ये मेरे पास z स्केयर इज इक्वल टू आएगा 40/3 इसका स्केयर और स्केयर रूट आ जाएगा। स्केयर रूट से स्टूडेंट स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अगेन आपकी बुक ने इस तरह आंसर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे 40 को अंदर रखेंगे और 3 पे डिवाइड करवाएंगे। 3 1s are 3 आ जाएगा, ये 0 एज इट इज आएगा, 4 में से आप 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन आप 3 3s are 9, 10 में से आप 9 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो अब हमारा आंसर बना है 13 1 डिवाइडिंग बाय 3 सेंटीमीटर, जो कि आपकी बुक ने लिखा हुआ था। ये हमारे पास जी का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट जब हमने कैंसिल आउट किया है z स्केयर को स्केयर रूट को स्केयर के साथ कैंसिल किया तो हमने प्लस माइनस नहीं लगाया, हमने ओनली पॉजिटिव कंसीडर किया है। इसकी वजह स्टूडेंट ये है कि जो हमारे पास ट्रायंगल्स होती हैं, ट्रायंगल की साइड्स हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से हम इसके अंदर नेगेटिव को कंसीडर नहीं करते, नेगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं। अदरवाइज हम बहुत से केसेस में जहां हमारा नेगेटिव एग्जिस्ट करता होता है वहां जब भी हम स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल करते हैं तो हम क्या करते हैं वहां पर अपना प्लस माइनस साइन जो है वो लेते हैं। लेकिन ट्रायंगल्स के केस में ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और डिस्टेंस के अंदर भी ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ना तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है और ना ही ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो कभी नेगेटिव होती हैं। तो ये स्टूडेंट हमने x की वैल्यू भी निकाल दिया, y की वैल्यू भी निकाल दिया और z की वैल्यू भी निकाल दी है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।